वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सब क्लास 10th का जो ये पॉलिटिकल साइंस है, इसका हम सब पहला चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलान जो भी दिया है वो टोटल क्वेश्चन आंसर हम सब एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और चलिए हम सब फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, उसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो इस चैप्टर का हम सब आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। 5 चैप्टर है, 5 वीडियो में पांचों चैप्टर का हम सब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, 1 से 5 तक आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव है। तो पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? तो पहला का आंसर है कि हर सामाजिक विभिन्नता समाज में झगड़ा या टकराव नहीं होता है। जब लोग अपनी अलग-अलग पहचान जैसे धर्म, भाषा, जाति आदि के बावजूद मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब वह केवल विभिन्नता रहती है, विभाजन नहीं बनती है। इसीलिए सभी भिन्नताएं सामाजिक विभाजन में नहीं बदलती। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेती है? तो इसका आंसर है कि जब लोग अपनी पहचान को दूसरों से अलग या श्रेष्ठ समझने लगते हैं। दूसरा है भेदभाव, अन्याय या असमानता बढ़ती है। और तीसरा है कि जब एक समूह दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, तब जो है सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो आंसर है भारत में जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर राजनीति होती है। राजनीतिक दल इन समूहों के समर्थन के लिए नीतियां बनाते हैं। और कह रहा है कि आरक्षण, अल्पसंख्यकों के अधिकार, क्षेत्रीय दलों का उदय आदि इसी के उदाहरण हैं। उसके बाद दिया है कि इससे लोकतंत्र में नीतियों और शासन के तरीके बदलते हैं। इसलिए सामाजिक विभाजन लोकतंत्र के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का जो सफर रहा है, खास तौर पे सामाजिक न्याय के संदर्भ में, इसके बारे में कह रहा है कि संक्षेप में वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा कि 1970 के बाद पिछड़े वर्गों, दलितों और महिलाओं को अधिकार मिलने लगे। मंडल आयोग के आधार पर आरक्षण लागू हुआ। और उसके बाद कह रहे हैं कि पंचायतों में महिलाओं व पिछड़ों को भी आरक्षण दिया गया। और लास्ट पॉइंट है कि शिक्षा और रोजगार में समान अवसर बढ़े। इससे भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय और समानता मजबूत हुई। 5 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीजों पर निर्भर करता है? तो आंसर है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का जो परिणाम है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, लोगों की पहचान की प्रकृति जैसे धर्म या जाति आदि के आधार पे, राजनीतिक दलों और नेताओं का रवैया, सरकार की नीतियां और कानून, समूहों के बीच सहयोग या टकराव। और कह रहे हैं कि अगर सहयोग हो तो लोकतंत्र मजबूत होता है और अगर टकराव हो तो नुकसान होता है। 5 के बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा घ, जिसमें लिखा हुआ है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो यही हो जाएगा। बाकी जो है इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि कह रहा है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है।
तो ये जो तीनों है क, ख और ग, ये जो सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू होता है, और घ जो है लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर घ हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। 3 बयान यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, क, ख और ग। कह रहा है कि इन बयानों में से कौन कौन से बयान सही है, तो सिर्फ हम सब सही को चुनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा क और ख। तो क और ये ख जो है, ये दोनों बयान सही है। इसमें कह रहा है कि जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, आगे लिखा हुआ कि वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। और दूसरा, यह संभव है एक व्यक्ति की कई पहचान, मल्टीपल आइडेंटिटीज हो सकते हैं। लेकिन जो गौ है वो सही नहीं है। कह रहा है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं, तो ऐसा नहीं है। दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें बहुत सारे देशों में सामाजिक विभाजन अलग अलग आधार पर होते रहते हैं। तो इसमें क और ख जो है वो सही है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। आंसर हो जाएगा घ, जेड गुडी। ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे। बाकी जितने भी व्यक्ति हैं इनमें ऑप्शन में इन सभी ने रंग भेद का विरोध किया था, जैसे है किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस। अब 9 नंबर में मिलान चिन्ह दिया है, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित का मिलान करें। पहला में है पाकिस्तान, इसका मिलान चिन्ह हो जाएगा इस्लाम, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक राष्ट्रीय धर्म है वहाँ का इस्लाम। हिंदुस्तान का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष इसका मिलान चिन्ह हो जाएगा। और इंग्लैंड का हो जाएगा प्रोटेस्टेंट। अब यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि 10 से लेकर के 16 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर 17 से ऑब्जेक्टिव है। तो इसका हम सर फिर आंसर देखते हैं सभी का। 10 नंबर क्वेश्चन है, भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेदारी और उद्देश्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आंसर है लोकतंत्र का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय देना है। इसकी जिम्मेदारी है कि सरकार जनता की इच्छा के अनुसार काम करे, भेदभाव न हो और सबका विकास हो। इस प्रकार लोकतंत्र समानता, शांति और सामाजिक न्याय स्थापित करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। तो कह रहे हैं कि भारत में आज भी ऊंची जाति और नीची जाति का भेदभाव होता है। शिक्षा व नौकरी में असमान अवसर दिए जाते हैं। छुआछूत और सामाजिक भेदभाव मौजूद है अभी भी। उसके बाद है आर्थिक पिछड़ापन देखने को मिलता है, इसी कारण जातिगत असमानताएं अभी भी बनी हुई है। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इसके 2 कारण बताइए। तो 2 कारण है कि मतदाता केवल जाति नहीं बल्कि उम्मीदवार का काम और पार्टी की रीतियां भी देखते हैं। और दूसरा है, एक जाति के लोग अलग अलग दलों को वोट देते हैं, इसीलिए परिणाम सिर्फ जाति पर निर्भर नहीं होता। 13 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और इसके साथ और सबके साथ एक एक उदाहरण दें। तो पहला में है धर्म को श्रेष्ठ बताना, अपना धर्म सबसे अच्छा मानना। उदाहरण के लिए अपने धर्म की महानता का प्रचार करना। दूसरा है धार्मिक मांगों को राजनीति से जोड़ना, धर्म के आधार पर सुविधाएं मांगना। उदाहरण दिया है किसी धर्म के लिए अलग कानून की मांग। और 3 नंबर में है सांप्रदायिक हिंसा। उदाहरण कह रहा था, तो उदाहरण में हम सब लिख सकते हैं दंगे या झगड़े। तो आप चाहें तो सिर्फ इतना पॉइंट लिख सकते हैं, पहला में इसको, दूसरा में इतना और तीसरा में इतना, और इन से तीनों का एक ही उदाहरण लिख सकते हैं। जो उदाहरण दिया है इसको आप छोड़ सकते हैं, ये वाला जो भाग है इसमें, इधर का ये भाग और इसको। 14 नंबर क्वेश्चन है, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे
कमजोर स्थिति में है। तो जो कारण है वो है, पहला में शिक्षा में कम अवसर, रोजगार व वेतन में असमानता, घरेलू हिंसा, संपत्ति में कम अधिकार। और उसके बाद है राजनीति में कम भागीदारी। इन क्षेत्रों में महिलाएं अभी भी कमजोर स्थिति में है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? तो आंसर है, भारत की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी कम है। उनका प्रतिनिधित्व लगभग 10 से 15% के आसपास ही है। हालांकि पंचायतों में आरक्षण के कारण महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो पहला में है, सभी धर्म को समान सम्मान और स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा, राज्य किसी एक धर्म को आधिकारिक धर्म नहीं मानता और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। 16 नंबर का आंसर हम सब कर चुके हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला में दिया है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। दूसरा अंतर दिया है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी जाने वाली असमान भूमिकाएं। तो इस 17 का जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा, ख। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आंसर हो जाएगा घ, जिसमें लिखा हुआ है पंचायती राज संस्थाएं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? आंसर है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन, यहाँ पे लिखा हुआ था सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें अगर हम सब बात करें तो इसमें 3 कथन सही है और एक गलत है, सही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आप चेंज कर सकते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, जिसमें कह रहा है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ये सही नहीं है। भारत का कोई भी धर्म जो है वो राजकीय धर्म नहीं है। बाकी तीनों सही है। तो ऑब्जेक्टिव के अनुसार अगर हमसे बात करें तो एक सही होना चाहिए था, लेकिन 3 सही है। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर लिए हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये सही नहीं होगा, बाकी सब सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। और तीसरा में लिखा हुआ है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। ये भी सही है। और घ में लिखा हुआ है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो ये भी जो है सही है। और 21 नंबर क्वेश्चन जो है खाली स्थान है। कह रहा है कि डैश पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाति। जाति के आधार पर जो विभाजन है वो सिर्फ भारत में है और किसी भी देश में नहीं है। और ये मिलान चिन्ह है। लास्ट क्वेश्चन है ये। पहला में जो लिखा हुआ है, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला जो व्यक्ति है उसको नारीवादी कहते हैं। दूसरा में लिखा हुआ है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। इसका आंसर है सांप्रदायिक। 3 नंबर, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। तो इसका आंसर घ हो जाएगा, जातिवादी। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले जातिवादी। और लास्ट में है 4 नंबर में, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था पर आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति, इसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो इसी के साथ हम सब जो पहला चैप्टर था इसका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यदि आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरीके की प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।